जामिया मिल्लिया इस्लामिया के यौम तासीस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद। रमेश पोखरियाल और नजमा हेपतुल्ला भी होंगे शरीक। 10,000 तलबा तलबात को डिग्रियां की जाएंगी तफवीज। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में आज आरबीआई सुनाएगा अपना फैसला। पीएमसी के मुताबिक बड़ा ऐलान मुतवक्का। अकाउंट होल्डर्स की सांसें अटकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियाद में शाह सलमान और दीगर हुक्काम से की मुलाकात। हिंद सऊदी ताल्लुकात को नई बुलंदी अता करने का किया अज़्म। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में पीएम मोदी ने किया खिताब। सरमायाकारी की दी दावत। हिंदुस्तान बन चुका है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज रात पीएम मोदी सऊदी अरब से लौटेंगे वतन। गांधीनगर राजभवन में शब बसरी के बाद 31 अक्टूबर को मुख्तलिफ प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र बीजेपी अरकान असेंबली की मीटिंग आज। तैयारियों के हवाले से होगी बातचीत। हाउस लीडर किए जाएंगे मुंतखब। एनसीपी अरकान असेंबली की भी मीटिंग आज। हाउस लीडर के नाम पर लगेगी मुहर। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी आज जाएंगे अपने हल्के पार्लिमान अमेठी। अपने 2 दिनों के दौरे में कई प्रोग्रामों में लेंगी हिस्सा। झारखंड रियासती कांग्रेस की जानिब से जन आक्रोश रैली आज। 11:30 बजे असेंबली मैदान में जमा होंगे 25,000 से ज्यादा अफराद। आईएनएक्स मीडिया केस पी चिदम्बरम की ईडी की तहवील आज खत्म। राव एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। चिन्मयानंद की जमानत की अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एलएलएम की तालिबा के साथ जिनसी हरासानी का है इल्जाम। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने साबिक हरियाणा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीनियर कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा और एजेएल पब्लिशर के नाम जारी किया सम्मन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सभी की होगी पेशी। राधा स्टिंग ऑपरेशन केस के मुलजिम एसएमएच मिर्जा की अदालती तहवील आज खत्म। 2.5 साल तवील जांच के बाद सीबीआई ने एसएमएच मिर्जा को लिया था हिरासत में। जेलों में बंद छत्तीसगढ़ के आदिवासी नक्सली हैं या नहीं, आज तय करेगी सुप्रीम कोर्ट के मुंतखब करदा कमेटी। रायपुर में कमेटी की मीटिंग के बाद कोर्ट में सौंपेगी रिपोर्ट। हिंदुस्तान में शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र 21 साल करने की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। फिलहाल लड़कियों की उम्र 18 और लड़के के लिए 21 साल की गई है मुख्तलिफ। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार गौतम खेतान के मामले में सुनवाई आज। 15 जनवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गौतम खेतान को किया था गिरफ्तार। 6 दिनों के लिए उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल प्रोग्राम आज से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में मुनक्किद हो रहा है। प्रोग्राम सूफी म्यूजिक, रक्स, शायरी, ड्रामे और दीगर प्रोग्राम का होगा इनकाद। इलाहाबाद के नए मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में नहीं है सरकारी स्कूल। बच्चे बुनियादी तालीम से हो रहे हैं महरूम। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा फैसले के बाद के हालात को लेकर हिंदू महासभा और मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों ने तशवीश का किया इज़हार। माहौल को पुरअमन रखने की अपील। सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू आज 50वें यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। फेफड़ों की सेहतमंदी के मुतालिक बेदारी के हवाले से मुनक्किद किया जा रहा है ये प्रोग्राम। वज़ारत सेहत की जानिब से आज मिशन IMI किया जाएगा लॉन्च। टीकाकारी और वैक्सीनेशन के हवाले से की जाएगी बेदारी। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म साद अल हरीरी ने दिया इस्तीफा। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के बाद मुस्तफ़ी होने का किया ऐलान। साद अल हरीरी के मुस्तफ़ी होने के बाद मुजाहिरीन में जश्न। कर्नाटक एथलीट पृथ्वी एस पुजारी के खुदकुशी का मामला। बेंगलुरु सेशन कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। लंबे अरसे के बाद साबिक टीम के 2 खिलाड़ी सौरव गंगोली और राहुल द्रविड़ बेंगलुरु में करेंगे मुलाकात। मुख्तलिफ जहत पर करेंगे तबादला ख्याल। बीसीसीआई हैं गंगोली तो राहुल द्रविड़ हैं एनसीए के सदर। आईसीसी ने बांग्लादेश की T20 क्रिकेट टीम के कप्तान
शकीब उल हसन पर आयद की 2 साल की पाबंदी। शकीब पर सट्टेबाजों की जानिब से राब्ता करने के बावजूद आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट को इसकी इत्तला न देने का है इल्जाम।